हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 314 स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की। इस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। अब कह रहा है कि एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कोई नंबर है हमारा, मान लो कि x, वो नंबर हमें जहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये 5 से भी डिविजिबल है और किससे, 12 से भी डिविजिबल है। अब कह रहे हैं बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब कह रहा है कि ऐसा कोई और नंबर है जिससे ये वाला नंबर क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा। मीन्स कि ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा और नंबर है, वो हमने थर्ड वाला नंबर हमने फाइंड करना है जिससे ये वाला नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाए। मीन्स कि 5 और 12 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना ये, और अब हमने फाइंड करना है कि कोई ऐसा थर्ड नंबर है जो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। इसको, इस वाले नंबर को 5 और 12 कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है ना, तो अब 12 भी क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे, देखो कि क्या कोई थर्ड नंबर, कोई और नंबर है जिससे ये x क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना, तो ये डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है थर्ड वाला नंबर। हमने ये x नहीं फाइंड करना, हमने ये थर्ड नंबर फाइंड करना है जिससे ये वाला नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। पहले हमने वो फाइंड करना है जो 5 और 12 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 5 से वो नंबर्स डिवाइड होंगे जो 5 के मल्टीपल्स होंगे ना, जैसे 10 हो गया, 15, 5 हो गया, 5 से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, जो इसके मल्टीपल्स होंगे ना, वो क्या करेगा, 5 उन सबको डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसके मल्टीपल्स ऑफ 5 के। तो 5 का हम पूरा यहाँ पे टेबल लिख देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, यहाँ पे देखो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, उसके बाद 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, उसके बाद यहाँ पे 100 आ जाएगा, 105, 110, 115, यहाँ पे 120, 125, ऐसे अप टू सो ऑन करके ये चलते जाएंगे मल्टीपल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने इतने सारे यहाँ पे इसके मल्टीपल्स लिख लिए। अब देखो, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 को अगर हम 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 को हम अगर 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 3 आएगा। अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे किसके, 5 से, तो क्या आएगा हमारा, 3 आएगा ना। मीन्स कि ये सारे मल्टीपल्स हैं, इन मल्टीपल्स को 5 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब कौन से नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स कि वो 12 के मल्टीपल्स होंगे। हम जहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 के, 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 का हम टेबल लिख लेंगे यहाँ पे, 12 1 12, 2 24, 36, 12 4 48। क्लियर। हमने अब जहाँ पे क्या करना है, 12 का टेबल लिखना है, 60, आगे 72, उसके बाद यहाँ पे 12 5 से 60, 6 से कितना आया, 72, अब 7 से 84, 12 8 जो यहाँ पे 96, उसके बाद 10, यहाँ पे कितना आएगा 8, उसके बाद यहाँ पे 120, उसके बाद ये चलते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इसके मल्टीपल्स लिखे। अब ये सारे जो मल्टीपल्स हैं, ये सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 12 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स हमने देखना है, पहले यहाँ पे कॉमन मल्टीपल देखना है। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 10, ये 5 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ज़ीरो वाली, यहाँ पे ज़ीरो वाले और भी इसके मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे एक ही है, 60 है ना, हम 60 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 60 से हमें एक मल्टीपल जहाँ पे इसका मिल गया, कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
एक आ गया कॉमन मल्टीपल। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, 0 वाला 108 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 120, हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिल रहा है 120, तो यहाँ पे हमें मिल गया 120। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो हमने देखो 5 और 12 ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 और 12 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने फाइंड करना था थर्ड नंबर, जिससे ये वाला नंबर भी क्या हो जाए, हमेशा डिविजिबल हो। अब वो थर्ड नंबर क्या होगा, 5 और 12 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन और कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो मीन्स कि हमने पहले इनके मल्टीपल्स फाइंड कर दिए। ये सारे मल्टीपल्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे मल्टीपल्स 12 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा ना, वो क्या होगा हमारा, वो नंबर होगा जिससे ये वाला नंबर x जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा हमारा x, उससे डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स कि हमने कौन सा लेना है, जहाँ पे हमने जहाँ पे लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, जहाँ पे इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, इसके कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं यहाँ पे R 60 आ रहा है। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न मिल रहा है, 60 का पैटर्न मिल रहा है ना, 61 जा 60, 62 जा कितना होता है 120, 63 जा 180। ऐसे ही हम आगे और फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएंगे, और इसके कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पे 3 ही लिखे हैं। उसके बाद हमने क्या लेना है, इसका लीस्ट कॉमन, या हम लिख लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम कौन सा लेंगे, लीस्ट मतलब सबसे छोटे वाला हम कॉमन मल्टीपल लेंगे, जिससे ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर। क्लियर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका, 60 होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने 60 ही क्यों लिया, 60 क्योंकि ये नंबर देखो, ये नंबर x जो था वो 60 से क्या हो रहा था, 60 से डिविजिबल हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। अब ये यहाँ पे इसलिए लिया, अब देखो यहाँ पे ये 60 से तो डिवाइड हो रहा है ये x, लेकिन 60 के जो सारे फैक्टर्स होंगे ना, उससे भी ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। कैसे, ये यहाँ पे हम लिख के यहाँ पे बताते हैं, ये चेक करते हैं कि कैसे ये डिविजिबल है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम मान लो यहाँ पे इसका पहले हम आंसर लिख लेते हैं। आपने यहाँ पे ये पहले इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, आंसर लिखना है आपने। इफ़ a number is divisible by 5 and 12 both, उसके बाद then it will also be, इससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। लीस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LCM, ठीक है। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे जो कॉमन मल्टीपल छोटे वाला होगा ना, उसको हम लेंगे, पहले वाला आ गया ना ये, दैट इज़ बाय देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ 60। स्टूडेंट्स, आपने ये यहाँ पे मल्टीपल्स लिख के उसके बाद ये आंसर लिखना है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12 देन इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ 60। अगर वो 5 और 12 से ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जैसे 5 और 12 से डिवाइड हो रहा है, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल चेक करते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ये रफ में समझा रही हूँ आपको, ये चेक करके कैसे करना है। जैसे सपोज करोगे आपने कोई नंबर लेना है, तो आपने 0 वाला या 5 वाला लेना है जो 5 से डिविजिबल हो जाए। अब जहाँ पे मान लो कि 120 ले लिया, अब यहाँ पे आ रहा है 5 2 सा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे ऊपर से क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर से इधर से 0, 5 4 सा जहाँ पे 20 आ रहा है। मीन्स कि ये 5 से नंबर क्या है, डिविजिबल है। अब चेक करते हैं, ये x की जगह हमने माना है 120, हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है, तो हम इसको 12 से भी डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं 12 से 120। क्लियर। अब देखो यहाँ पे x की जगह ये पुट किया हुआ है ना, x कितना लिया हुआ हमने 120, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि आज ये नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है। अगर ये इनसे होगा, फिर हम चेक करेंगे कि आज ये नंबर 60 से भी डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पे 12 से 12 1 जा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 जहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिमाइंडर 0, मीन्स कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। 5 और 12 से आ गया, हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो हम जहाँ पे 120 पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 60 पुट करेंगे, तो 60
अब हमने 60 माना ना थर्ड नंबर, अब देखते हैं 60 120 को डिवाइड करता है नहीं। अब देखो 60 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहाँ पे आ गया 0, 6 2 से कितना आ गया, 12 आ गया। मीन्स कि ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 60 से भी हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने 60 ही यहाँ पे कॉमन मल्टीपल में से ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए लिया है, ये वाले मल्टीपल भी हम ले सकते थे लेकिन हमने 60 इसलिए लिया क्योंकि 60 के जो फैक्टर्स होंगे ना उससे भी ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। मीन्स कि यहाँ पे 120 60 से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है ना। मीन्स कि 60 के जो फैक्टर्स आएंगे ना, जो फैक्टर्स होंगे किसके, 60 के फैक्टर्स ऑफ 60, तो वो भी क्या होंगे, वो भी इसको डिवाइड करेंगे। ये नंबर उनसे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर हम 120 लेते हैं तो अब स्टूडेंट्स अब चेक करना, 120 के जो फैक्टर्स आएंगे ना वो पूरे क्या करेंगे, 120 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमने वो नंबर लेना है जो जिसके फैक्टर्स भी उस नंबर को पूरा डिवाइड कर सकें। अब 180 ले लोगे आप, 180 के जहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा, 180 बड़ा आ जाएगा नंबर है ना, 120 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। मीन्स कि 60 ही एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो उस x को जो हमने माना था उस नंबर को भी पूरा पूरा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60 के पूरे फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो नंबर, दैट नंबर मीन्स कि x जो हमने माना हुआ है वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल। हमेशा मीन्स कि वो 60 के फैक्टर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तभी हमने यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 लिया हुआ है। तभी हमने 120 180 और भी इसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे, हमने उनको नहीं लिया। लेकिन 60 ही एक ऐसा नंबर था जिसके फैक्टर्स भी क्या कर रहे थे, उस नंबर को डिवाइड कर रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ भी ऐसे ही है। इसमें भी ऐसे ही बताया उन्होंने, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हम जैसे ये जहाँ पे मान लो x है वो 12 से डिवाइड हो रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब और कौन से नंबर है जिससे ये नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर x जिसको हमने माना वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। हमने और नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा था, एक ही नंबर पूछा था जहाँ पे विच अदर नंबर, हमने एक ही फाइंड किया 60। अब यहाँ पे कह रहा है और कौन से नंबर होंगे जिससे ये वाला नंबर x क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमने जहाँ पे नंबर्स फाइंड करने, एक से ज़्यादा नंबर्स। क्लियर, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब कोई नंबर क्या हो रहा है, 12 से डिविजिबल है, मीन्स कि 12 क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है ना, इस नंबर को x को डिवाइड कर रहा है। अब और कौन से नंबर होंगे जो x को डिवाइड कर रहे हैं, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। जहाँ पे हम जहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे 12 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 6 है 12, 3 4 है 12। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे 4 3 है 12 हो जाएगा यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे निकाल लो, 2 6 है 12, 3 4 है 12। अगेन ये रिपीट हो रहा है, 4 3 से हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे इसके 1 2 3 हमने लिख लिया, 4 6 12 हमने लिखा 4 6 और 12। ये किसके फैक्टर्स आ गए, 12 के। अब देखो स्टूडेंट्स, एक नंबर है वो 12 से डिवाइड हो रहा है। अब जो 12 के फैक्टर्स होंगे ना उससे भी ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया कि एक नंबर था वो क्या था, वो 2 नंबर से तो डिवाइड हो ही रहा था। एक हमने थर्ड नंबर फाइंड करना था, वो थर्ड नंबर था 60, वो 60 से डिविजिबल हो रहा था। लेकिन हमने फाइंड किया कि ऑलवेज डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स कि उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा ये नंबर। क्लियर, ये डेफिनेटली होगा स्टूडेंट्स, आप इसको चेक कर सकते हो इसके फैक्टर से डिवाइड करके। अब देखो यहाँ पे एक नंबर है वो 12 से डिवाइड हो रहा है। अब वो नंबर क्या होगा, 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे ना उन सारे फैक्टर से ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा, ये वाला नंबर x जिसको हमने माना है। तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर हमने लिखना है स्टूडेंट, जहाँ से स्टार्ट करना है फैक्टर्स ऑफ 12 के लिख के उसके बाद लिखना है इफ़ अ नंबर, जहाँ पे लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 12। अगर वो 12 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स तो वो किससे डिवाइड होगा, it will be
it will be divisible by each of the factors। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे आपने लिखना है। अगर एक नंबर 12 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसके सारे फैक्टर से भी ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? देखो हम इसको चेक कर लेते हैं पहले, रफ में हम इसको चेक करेंगे। देखो एक नंबर हमने मान लिया, वो नंबर x की जगह हमने क्या माना, हमने x की जगह उसको मान लिया, इसको मान लो 48 मान लिया। क्लियर? कोई भी नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पे इवन नंबर ये आ गया 48। अब देखो यहाँ पे 12 4 जा कितना होता है 48। 12 तो इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन 12 के जो सारे फैक्टर्स होंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 से तो ये हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं 48 को। 2 4 जा कितना होता है, यहाँ पे देखो 2 4 जा, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4। क्लियर? ऊपर से 8 आगे 2 4 जा 8। 2 से ये पूरा डिवाइड हो गया। अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको 48 को। 3 1 जा 3, 1 आ गया यहाँ पे, ऊपर से 8 आ गया। 3 6 जा, यहाँ पे आ गया 3 6 से कितना होता है 18, तो क्या आ गया 0। 16 3 जा 48, ये उनसे भी डिवाइड हो रहा है नंबर, हमने 48 माना है अब नंबर। अब हम चेक करेंगे कि 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 4 से भी हो जाएगा। 12 से हो गया तो 4 से भी हो जाएगा। 4 12 जा, यहाँ पे 48, 4 1 जा 4, ऊपर से कितना आ गया 8, 4 2 जा 8, इससे भी डिवाइड हो गया पूरा। आगे हम चेक करेंगे किससे, 6 से। 6 से 48, 6 के टेबल में 6 से 8 जा कितना 48, ये इससे भी डिवाइड हो गया। 12 से तो ये हो ही रहा है ना। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है, मीन्स कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनसे भी ये क्या नंबर होगा, डिविजिबल होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स हमने ये कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं हमने ये सीखा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।